सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सतगुरु की रहमतें हर एक पर लगातार बरस रही है। इन्हीं रहमतों का आनंद लेते रहें और सतगुरु का शुक्रिया अदा करते रहें, राजपिता जी का शुक्रिया अदा करते रहें। और सतगुरु माता जी राजपिता जी के आशीर्वाद से और शुक्राने भाव से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। हाँ संगत जी, ये जो एक छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है, इस स्टोरी द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हम जब अंदर बाहर से पाक साफ दिल के होते हैं, हमारे मन जो होता है, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध पवित्र होता है, तभी इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान इस मन में ठहर सकता है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार समर्थ स्वामी रामदास जी भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और आवाज़ लगाई, जय जय रघुवीर समर्थ। घर से महिला बाहर आई, उसने उनकी झोली में भिक्षा डाली और कहा, महात्मा जी कोई उपदेश दीजिए। स्वामी जी बोले, आज नहीं, उपदेश कल दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी ने फिर उसी घर के सामने आवाज़ दी, जय जय रघुवीर समर्थ। महिला ने उस दिन खीर बनाई थी, वह खीर का कटोरा लेकर बाहर आई। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वह स्त्री जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में कूड़ा भरा पड़ा है। उसके हाथ छिटक गए। वह बोली, महाराज यह कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी बोले, हाँ गंदा तो है, किंतु तुम इसमें खीर डाल दो। महिला बोली, नहीं महाराज, तब तो खीर खराब हो जाएगी। दीजिए यह कमंडल, मैं इसे शुद्ध करके साफ करके लाती हूँ। स्वामी जी बोले कि मतलब जब यह कमंडल साफ हो जाएगा तभी तुम इसमें खीर डालोगे। महिला ने कहा, जी महाराज, इसको कमंडल को साफ करके ही मैं इसमें खीर डालूंगी। अगर ऐसे गंदे कमंडल में मैंने खीर डाल दी तो वह खीर खाने लायक नहीं रहेगी। स्वामी जी बोले, मेरा भी यही उपदेश है, मन में जब तक बुरे संस्कार भरे हैं, जब तक मन शुद्ध नहीं है, तब तक इस निरंकार का ज्ञान भी मन में नहीं ठहर सकता है। यदि इस ज्ञान को मन में ठहराना चाहते हो, यदि सतगुरु का ब्रह्म ज्ञान जीवन में धारण करना चाहते हो, तो पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा, बिल्कुल साफ करना होगा, अंदर बाहर से पाक साफ होना होगा, बुरे संस्कारों को छोड़ना होगा, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे सतगुरु करी मेहर, ना डोले मेरा एतबार। सतगुरु सच्चे पातशाह जो आप जी ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, इस ब्रह्म ज्ञान पर हम उसी तरह चल पाएँ जिस तरह आप जी हमें चलाना चाहते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान लेकर हमारा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो और हम हर पल आप जी के चरणों में बैठकर ये प्यार लेते रहें, देते रहें। जो आप जी ने हमें ये अनमोल पूंजी दी है, हम इसको संभाल कर रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, इसको खर्च करते चले जाएं। खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वत हो जाए। ये नाम रूपी खजाना जितना भी खर्च करते चले जाते हैं, उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। मेरे सतगुरु करी मेहर, ना डोले मेरा
एतबार सतगुरु, जीवन दी है मेरी पूंजी, है प्यार तेरा सतगुरु, मिलदा रहे जो हर वार सतगुरु, सागर है नीर से भरा हुआ, तू पतवार है प्यार तेरा सतगुरु, मिलदा रहे हर बार सतगुरु, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या कर इसको राजी, दुनिया को खुश करने में लगे रहो, दुनिया में सब झूठ ही झूठ है, जो कुछ नजरे आउंदा है आवन जावन वाला है। शहनशाह जी भी शब्द द्वारा यही समझा रहे हैं कि जो ये माया है, ये संसार है, ये आने जाने वाला है, यहाँ पर स्थिर कभी किसी ने नहीं रहना है, ये स्थिर एक निरंकार है। इस एक निरंकार से जुड़े रहो जो हमेशा रहने वाला है। चलदे नाल प्रीता लाके आखिर रोना पैंदा है, हथ पल्ले नहीं पैंदा कुछ भी, सब कुछ खोना पैंदा है। इस शब्द की इन लाइनों द्वारा भी यही समझाया है कि चलते के साथ प्यार लगाकर आखिर रोना पड़ता है। इस ठहरे निरंकार प्रभु से जब प्यार का नाता जुड़ जाता है, तभी जीवन में सच्चा आनंद आता है। जो इस निरंकार परमपिता परमात्मा से प्रीत लगाएगा, उसे सारे ही सुख मिलेंगे। अगर इस परमपिता परमात्मा से प्रीत होगी तो सारे संसार के सारे काम सतगुरु निरंकार ही करेगा। जिसने इस विराट को मांग लिया, मायापति को मांग लिया, फिर ये माया तो उसकी दासी बन जाती है। जैसे एक कहानी है कि जब एक रानी राजा को ही मांग लेती है, तो फिर उसको बाग बगीचे हीरे जवाहरात नहीं मांगने पड़ते, उसे घोड़े गाड़ियाँ नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि उसने राजा को ही मांग लिया। जब राजा को मांग लिया तो राजा की सारी वस्तुएं रानी की भी हो गई। जिसने विराट को ही मांग लिया, फिर दुनियावी पदार्थ तो अपने आप ही मिल जाते हैं। ये मन हमेशा इस सच्चाई के साथ जुड़ा रहे। यह मन बड़ा चंचल है, ये झूठ के साथ जुड़ना चाहता है। मन की अवस्था पर ही दासी एक विचार सुन रही थी। कहते हैं, एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं एक सेठ के पास एक बकरी और एक बंदर होता है। एक दिन सेठ कहीं बाहर जा रहा होता है, बंदर को कहता है घर का ध्यान रखना। बंदर कहता है ठीक है। सेठ के जाने के बाद बंदर कहता है अब तो घर में मालिक है ही नहीं है, घर का मालिक है ही नहीं, मैं जो चाहे करूं। उसने उथल पुथल मचानी शुरू कर दी, घर को तहस नहस कर दिया। सेठ के घर आने का समय हो गया था। बंदर ने कहा कि अब सेठ आ जाएगा और सब कुछ देखेगा और फिर मेरी पिटाई कर देगा। बंदर ने दही बकरी के सिर और मुंह पर लगा दी। सेठ घर आया, घर का इतना बुरा हाल देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने देखा बंदर तो सही तरीके से अपनी जगह पर बैठा है। जब बकरी को देखा, उसके मुंह और सिर पर दही लगी हुई थी। सेठ ने कहा यह काम बकरी ने किया है। उसने बकरी को पीटना शुरू कर दिया। कहने का भाव कि यह मन बड़ा चंचल है, संसार में रहकर ऐसे ही बातें करने लग जाता है, लेकिन जब मन सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है तो मन को आनंद की अवस्था मिलती है। यह मन अच्छे काम करने लग जाता है। संत महात्मा हमें जगाते हैं कि हे इंसान, तू अपना जीवन कौड़ियों के भाव मत गवा। हीरे जैसा तुझे जन्म मिला है। इस यही तेरी अवसर, यही तेरी वार। घट भीतर तू सोच विचार, तू अपना जन्म संवार ले। जिस काम के लिए तू इस दुनिया में आया है वो काम कर ले। ये जो तेरे कीमती श्वास तुझे मालिक ने बख्शी हैं, इनको सिमरन में लगा ले। ये सतगुरु बार बार हमें जगा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। शहनशाह जी
संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं। समा गया फिर हत नहीं आना, अंत समय पछताएगा कि ये इंसान इस समय की कदर कर ले। जितनी हम गुरु की बातें मानेंगे उतना ही जीवन हमारा सुखी होता जाएगा। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह जी समझा रहे हैं, हर वेले हर हाल दे अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। जिन्ना रब दा नाम ध्याया जागते सच्चे शाह ने हो। कहते हैं एक महात्मा कहीं बस में जा रहे थे तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बस भरी हुई थी। रास्ते में कहते हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की शॉप आई। वहाँ पर महात्मा बैठे हुए थे अपनी शॉप में। जैसे ही उन्होंने बस में ही बैठे हुए उस महात्मा को देखा, सिर श्रद्धा से झुका दिया, नमस्कार कर दी। एक सरदार जी उनके साथ ही खड़े हुए थे। वह कहते हैं आपने किसको मत्था टेका है? यहाँ रास्ते में कोई गुरुद्वारा या मंदिर, कोई धर्म स्थान तो नज़र नहीं आया। आगे से वे महात्मा कहने लगे यहाँ हमारे महापुरुषों की शॉप थी, वहाँ महात्मा बैठे थे, मैंने तो उन्हें धन निरंकार की है, नमस्कार की है। महापुरुषों, यह श्रद्धा है, यह है भक्ति, यह है सत्कार। जिन्ना रब दा दर्शन किया एहना दा सत्कार करो। रब बोले एना दे अंदर, एना नू नमस्कार करो। ये बातें हमें सत्संग में सीखने से मिलती हैं। ब्रह्म ज्ञान से पहले, सतगुरु की शरण में आने से पहले हम अकड़ अकड़ कर चलते थे, किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। हमारे से ज़्यादा कोई समझदार है ही नहीं। लेकिन जब सतगुरु जिंदगी में आया तो इसने अहंकार को गिराने का काम किया। ज्ञान देते समय सतगुरु कहते हैं कि अपने प्यार, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, क्षमा, धैर्य, ये गुण अपनाने हैं। जो इन गुणों को अपना लेता है वह महापुरुष बन जाता है। अगर रावण अहंकार न करता तो भगवान राम जी को इतनी लीलाएं ना करनी पड़ती, इतने खेल नहीं खेलने पड़ते। हर जी को अहंकार न भावे। इस सतगुरु को अहंकार अच्छा नहीं लगता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ निरंकार नहीं होता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह एक मन में अहंकार और सत्कार दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। जिसको ज्ञान मिल जाता है उसका मन शांत हो जाता है। भगत कामनाओं को कहता है, इच्छाओं को कहता है अब तू कोई और मन ढूंढ ले, अब तो मेरे मन में मेरा सतगुरु प्यारा बसता है। सतगुरु का निवास है। जो ऐसा भगत बन जाता है उसके साथ सतगुरु निरंकार हर समय रहता है। जिसनों इसदा होए सहारा, कम नहीं उसदा हट सकता। आदि व्याध उपाध च कोई रोग नहीं सामे खड़ सकता। संत तुलसीदास जी का भगवान राम जी से बहुत प्यार था। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले राम बोला, तभी उनका नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी इतने अनन्य भगत थे भगवान श्री राम जी के। कहते हैं एक बार तुलसीदास जी की कुटिया में चोर आ गए और चोर चोरी करने लगे। चोरों ने बर्तन, कपड़ा सब कुछ इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध लिया। लेकिन सब कुछ इकट्ठा करके वो सामान लेकर जब जाने लगते तो उन्हें कोई खड़ा दिखाई देता। वो सामान ले जा ही नहीं सके, वो सामान ले जाकर भाग ही नहीं सके। जब सुबह हुई चोर पकड़े गए। तुलसीदास जी ने चोरों से पूछा, तुमने सामान इकट्ठा भी किया, तुम सामान लेकर भागे क्यों नहीं? चोर कहते हैं महात्मा कैसे भागते? जैसे ही भागने लगते थे तो कोई धनुष लेकर आगे आ जाता था, वह हमें भागने ही नहीं देता था। आपकी कुटिया के इर्द गिर्द पहरा दे रहा होता था। तुलसीदास जी समझ गए कि भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी मेरी कुटिया का पहरा देते हैं। तुलसीदास जी ने सारा सामान जितना भी
चोरों ने इकट्ठा किया था, अपने गांव में ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, भगवान ने तो आपके सामान की रक्षा की थी, लेकिन आपने वह सारा सामान बांट दिया। तुलसीदास जी ने कहा, बेशक भगवान ने मेरे सामान की रक्षा की थी, लेकिन मुझे ऐसा तुच्छ सामान नहीं चाहिए जिसके लिए मेरे भगवान को सारी रात जागना पड़े, पहरा देना पड़े। मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान सारी रात जागकर मेरी कुटिया का पहरा देते हैं। इसी तरह भगवान से यही अरदास करता है कि हमारा मन वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत से खाली होकर इस भक्ति में लीन हो जाए। अगर हमारे मन में वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत होगी तो ये भगवान कहाँ बैठेगा, ये निरंकार कहाँ बैठेगा। हमने अपने मन को शीशे की तरह साफ रखना है। अंदरों बाहरों इक्को होइए, ताए रब परवान करे, कहे अवतार है भोले भाई, बंदे दा भगवान बंदे दा कल्याण करे। हर समय सतगुरु का शुक्राना करते रहे। हम हर समय सतगुरु के आके यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह हमें हम अंदर से और ना हो, बाहर से और ना हो। हम अंदर बाहर से पाक साफ रहें, हमारे मन शुद्ध हों, हम जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें, और हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार इसी तरह करते रहें जिस तरह हम सतगुरु का सत्कार करते हैं। सत्कार गुरु दा करना है ता हर एक दा सत्कार करे। सच्चे पातशाह हमारे अंदर ऐसे भक्ति भाव भरे शब्द प्रवेश कर जाए, आप जी की कृपा इस तरह हो जाए कि हम हर एक में जिसके भी देखें हम इस निरंकार का रूप ही देखें। हर एक में इस परमपिता परमात्मा की ज्योति देखते हुए हम हर एक का दीदार करते चले जाएं। जिन्ना रब दा दर्शन किया, ऐना दा सत्कार करो। रब बोले ऐना दे अंदर, ऐना नू नमस्कार करो। नकल च लुकिया असल है जेड़ा, ऐदे नाल प्यार करो। जीवन नू समझो ते मन्नो, एवें ना जिंद खवार करो। जेड़े रब नू वेख के मन्नण, वारे जावां उन्हां तो, कहे अवतार जिन्ना रब डिठा, मैं बलिहारी उन्हां तो। हम उनके ऊपर बलिहार चाहते हैं जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को देखा है, जाना है, और हर पल हम उनका आदर सत्कार करते हैं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी क्षमा मांगती है और आगे के लिए दासी को शुद्ध विचार देना, और दासी का जो ये मन है ये अंदर बाहर से पाक साफ शुद्ध सच्चे पातशाह रखना, यही आप जी से आशीर्वाद मांगती है। संसार की इस माया में ये मन लिप्त ना हो जाए, हमेशा ये मायापति से मन जुड़ा रहे, और सभी के भले की कामना के लिए दासी यही अरदास करती है। दातार सच्चे पातशाह सभी के सिरों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना, संतां दी टोली विच। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।